सजल जलद कामं प्रेमवापी मरालम् अभिनव वनमालं क्षेमवल्लिप्रवालम् नवीन भुवन नीलं दानवानान्तरालम् निखिल मनुजपालं नौतं नन्दवालम् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। बोलिए श्री रमण बिहारी सरकार की जय। अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद हमारे रमण नीति के ही पूज्य महाराज श्री जिनका हम दर्शन कर रहे हैं मंच पर समस्त संत महापुरुष प्रवृत्ति महानुभावों के चरणों में अभिनंदन और अभिवंदन करते हुए हम सभी यहाँ पर काशनी गुरु गोपाल जयंती के पावन महोत्सव में सम्मिलित हुए हैं, समुपस्थित हुए हैं। यह वो पावन धरा है गोकुल की, रमण नीति की, जहां की ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वो ब्रह्म ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा, ये वही धरा है, ये वही भूमि है जहाँ ब्रह्म परमात्मा एक गाय के बछड़े की पूंछ से लटकता है। ये वो पावन धरा है, वो पावन भूमि है। और वो गोकुल की कथा आप सभी को मालूम है, अवगत है। आप एक दिन जब गौशाला के बीच कन्हैया उस बछड़े की रस्सी को खोलते हैं और रस्सी को खोलकर उस बछड़े की पूंछ से लटकते हैं, तो पूंछ यदि पकड़ी जाएगी तो बछड़े का स्वभाव होता है उछलेगा, दौड़ेगा। अब दशा क्या हुई कि पूंछ छोड़ते नहीं है नंदनंदन। अब वो बछड़ा कूद रहा है, इधर उधर धावन कर रहा है। ब्रजवासी दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। दशा ये हुई कि नंदनंदन श्री श्याम सुंदर कन्हैया भूतल पर घिसकने लगे। धन्य है इस ब्रज के पशु को गोविंद गोपाल के प्रति कितनी बड़ी ममता है। मन ने सोचा, प्यारे तुम मेरी पूंछ को छोड़ोगे नहीं और मुझ पर बिना भागे रहा नहीं जाएगा। क्या किया इस बछड़े ने, और अपनी पूंछ को ऊपर की ओर खड़ा कर लिया। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता दर्शन कर रहे हैं। ब्रजवासियों ने तो कह दिया, क्या देख रहे हो, जिसको आप ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा भगवान कहते हैं, ऐसा वो ब्रह्म इस गोकुल की धरा पर एक पूंछ से लटक रहा है। ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा जिसे श्रुति कहती है, वो ये गोकुल की धरा है, जिस धरा पर हम गुरुदेव का पावन महोत्सव मना रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये वार्षिक उत्सव धन्य है महाराज श्री को, जो वात्सल्य की मूर्ति है। हम सारे ब्रजवासी में वृंदावन, हम तो ब्रजवासी महाराज श्री को यहाँ पे नंद बाबा को किसी ने देखा या न देखा, लेकिन हम तो नंद बाबा के रूप में दर्शन करते हैं। मूर्तिमान नंद बाबा जी पर बीच बैठ करके हम ब्रजवासियों पर अपना अनुग्रह कर रहे हैं, अपने वात्सल्य की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा उनका वात्सल्य निरंतर अनवरत हमको मिलता रहे। समय का नितांत अभाव है, क्योंकि हमारे बीच पूज्य शंकराचार्य जी भी और अन्य संत महापुरुष भी, हमारे गीता मनीषी पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा कि 5 मिनट भी आपको अपना मंगला शासन, तो कहने को हम तो वक्ता हैं, जो बके वो वक्ता, लेकिन बस आप सभी के हृदय आकाश में अपने गोपाल का दर्शन करते हुए इस वार्षिक महोत्सव में अपनी भावांजलि यहीं पर। जय जय श्री राधे।
कथे मार्टिन मागेशी में श्रीराम के धाम की महिमा और यहाँ से जुड़े कुछ लीला प्रसंग और भावपूर्वक श्रवण करवाए। मंच पर आज हम सब दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज का ब्रज यात्रा में है और ब्रज यात्रा में ही आज हम सबको ये सौभाग्य मिला कि श्री गुरु काशीनी गोपाल जयंती महोत्सव में आप जी का दर्शन और आशीर्वाद का। महाराष्ट्री को क्योंकि अभी यमुना जी की आरती के लिए ब्रह्मांड घाट कुछ ही मिनटों में प्रस्थान करना है, इसलिए हमें लगता है कि मंच का क्रम आगे बढ़ाने से पूर्व हम पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, ताकि समय पर ही ब्रह्मांड घाट में यमुना जी का पूजन और पूजन के साथ साथ यमुना जी का की आरती में सम्मिलित हो पाए। निवेदन पूज्यपाद शंकराचार्य महाराज श्री यत्रैकतो उपनिषदां
सततापवर्गमखिलोदारं किशोरार्कदयम् चतुर्नाम इनके पदबंधन किए नाशत विघ्न अनेक इनके पदबंधन किए नाशत विघ्न अनेक बोले भक्तवत्सल भगवान के सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की यमुना माता की श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव। जो 4 बार भगवान का नाम लिया जाए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अकस्मात मिले का अवसर प्राप्त वह भूमि परम धन्य है। जहाँ पर जिस भूमि के रज में भगवान
ब्रह्म कहते हैं, उसी ब्रह्म को हम भगवान भी कहते हैं। वह ब्रह्म, वह परमात्मा, वह भगवान जिस भूमि के रज में लोटपोट हो जाता है, लौटता रहता है। यही नहीं, ब्रह्मांड में है पर उसने मुक्ति में प्रजन को उसने खाया। दुनिया के काम है ना, सभी बात है ना, सर्वमित्रा विशेषणा, सब झूठ बोल रहे हैं। समाज लोग भी कैसे कहेंगे, दाऊदी भी झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं यदि सत्य ग्रस्त करे ही समक्षम पश्चिम मुखम, यदि सत्य मानती है भैया मेरे मुख देख। सारी सृष्टि दिखाई पड़े, सारे ब्रह्मांड दिखाई पड़े, पृथ्वी सब दिखाई पड़ी। उसमें भरतखंड दिखाई पड़ा, भारतवर्ष दिखाई पड़ा, ब्रजमंडल दिखाई पड़ा, गोकुल दिखाई पड़ा, गोकुल में नंद फूल दिखाई पड़ा, नंद भवन में भैया कन्हैया की गणना करते हुए, लठिया दिखाते हुए कहते मैया को भी मैया देख रही है, दादा को भी देख रही है, सारा दृश्य देख रही है। दौड़ा गई बनाया तुम्हें बड़ा है, नाना मेरी आंखों का दोष है, तो इस रज में लौटने में फायदा भाई। लौट के देखो, अरे उद्धव जी इस रज में लौट करके अपने को धन्य माना और घोषणा भी कर दी, आशा महोचरण वृंदावन की इस ब्रजरथ की वेणु मिले, ब्रजरथ मिले। मैं यहाँ कोई वृक्ष नहीं बनना चाहता हूँ, मनुष्य नहीं बनना चाहता हूँ, फलदार वृक्ष नहीं, छायादार वृक्ष नहीं। अरे कोई लता बना दो, कोई छोटी सी फूल बना दो, पौधा बना दो। ये ब्रजांगनाएं, अरे ब्रज पोषक ब्रजेंद्र नंदन जब इधर से निकले और उनके चरणों से उड़ी हुई रज मेरे ऊपर पड़े, मैं कृतार्थ हो गया। मैं 5 साल पहले आया, इसी प्रकार की यात्रा करते महाराज जी ने सबको प्रसाद करवाया, हमारे साथ आज भी हुआ। और महाराज जी क्या वहाँ है क्या, सुटिया के पीछे वाले कमरे मुझे विश्राम के लिए ले जा रहे थे। देखा तो भीड़ नहीं है, खाली है। मेरा मन हुआ कि मैं इस रज में लोट फूट लगा।
मैं लौट गया, 2-3 पलटा इधर लिया, मैंने सोचा कोई देख न ले, देखो भाई के पद प्रतिष्ठा भी बहुत सोचना पड़ता है, क्या करें, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, मन में आता है लेकिन सोचना पड़ता है। तो मैंने उसका आनंद लिया, मुझे तो इतना आनंद आया, महाराज जी ने कमरे में गद्दे पर मुझे लगा दिया, वो नहीं आया, कितना आनंद मुझे उस लड़के में मिला। अस्तु कार्यक्रम के क्या रूप देखा है मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो महाराज जी की आज्ञा पालन करने के लिए आज्ञा लोग करके, और मेरा एक प्रकार का सौभाग्य भी है कि इस रथ के मंच पर भी मुझे बैठने को मिला और इस रथ में लौटने का भी अवसर मिला। लगता है कि ठाकुर की बड़ी कृपा है, तभी अवसर प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम तो ठाकुर की कृपा से चलते ही चलेगा, होते रहेगा और हो रहा है। महाराज जी की इच्छा अनुसार 2-4 मिनट मैंने बोल दिया, कोई विषय उठाऊं उसमें विलंब होगा, आरती का समय जो हो उसके अनुसार चलना चाहिए, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम गुरु गोपाल के चरणों में अपने वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए आप सभी के कुंदल कामना करते हुए वाणी विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।